द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैश एक्टिविटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा ब्लॉक 7 योग के अंतर्गत आज इस कक्षा में सभी शिक्षकों, शिक्षिकाओं और प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। अभी हम आसन प्राणायाम का एक लेक्चर श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें अभी हम थ्योरेटिकल बातें बता रहे हैं। बच्चों, जब हम आसन करने के बारे में सोचते हैं तो कभी कभी मन में आता है हम आसन क्यों करें। तो आसन हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि इससे हमारा मन शांत होता है, हम स्वस्थ रहते हैं, पढ़ने में मन लगता है और सबसे बड़ी बात कि हमारे शरीर में बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जिसमें से बहुत सारे रस निकलते हैं। तो जो ग्रंथियां होती है वो सही ढंग से काम करती है जिसके कारण हमारा पूरा शरीर संतुलित रहता है। और अभी तत्काल में हम बात कर रहे थे कि जो आसन का अभ्यास करते हैं उनको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो हमने कुछ बातें की थी पिछली वीडियो में। हमने बताया था कि अभ्यास करते समय श्वास प्रश्वास पर प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। यह भी हमने बताया था कि हमें सजग होना चाहिए अपने शरीर में हो रहे सभी तरह के हलचलों के प्रति, है ना। सभी तरह के हलचलों के प्रति हमें सजग रहना चाहिए, विचारों के प्रति भी सजग होना चाहिए। और हमने यह भी कहा था कि जब आप थक जाएं तो थोड़ा आराम कर ले, शवासन कर लो। अब आइए इसके आगे जब हम अभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो उसके पहले हमें षडकर्म करना चाहिए। तो ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा नहीं हम कहेंगे कि इन चीज़ों पर ध्यान दें। षडकर्म में होता है जैसे पवित्रीकरण, आचमन, प्राणायाम, ये सब चीज़ें आती है जिसमें हम षडकर्म में शरीर मन के शुद्धता के लिए हम प्रार्थना करते हैं और कुछ विधियां अपनाते हैं, तो वो षडकर्म में आते हैं। षडकर्म करने के बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और फिर अंत में ध्यान, यह सब आसन के अंग हैं। ठीक है, तो इस पर विशेष रूप से हम जो उच्च कक्षा में जो साधक जाएंगे आसन में उनके लिए ये विशेष रूप से है और इस पर गहन रूप से आगे बात करेंगे। अभी हम एक और टॉपिक पर बात करेंगे किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। इसमें कहा था विपरीत आसन। तो जब आप आसन करते हैं, जैसे मान लिया कि आप किसी आसन में आपको आगे झुकने के लिए कहा गया, आप बैठे हुए हैं, पैर को लंबा किए हुए हैं और आगे की ओर झुके। तो जब आप आगे की ओर झुकते हैं तो फिर पीछे की ओर भी जाना चाहिए। इसको विपरीत आसन कहते हैं। से बाएं की ओर गए तो फिर दाएं की ओर भी चले गए, इसको विपरीत आसन कहते हैं। तो हमें विपरीत आसन पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम यदि पीछे की ओर जा रहे हैं तो आगे की ओर भी हमें झुकना है। इसी को कहते हैं विपरीत आसन। इससे हमारा शरीर संतुलित होता है। अब इसके आगे हम एक और टॉपिक पर बात करते हैं, वह है अभ्यास का समय। तो किस समय हमको आसन करना चाहिए। तो आसन के लिए हमारे ऋषियों ने जो बताया है, जो विद्वत जन है, जो योगाचार्य, उन्होंने बताया है कि सुबह सूर्योदय होने के 2 घंटे पहले से लेकर सूर्योदय के समय तक सबसे उपयुक्त समय है। इसके बाद जो दूसरा उपयुक्त समय है वह शाम की बेला है। लेकिन अब हम तो बच्चे ठहरे, नींद तो आती है कस के और सुबह में ज्यादा नींद आती है, तो फिर ये समय तो उपयुक्त हुआ नहीं। तो कब करें। तो सुबह में उठने के बाद कुनकुना जल पिए। कुनकुना जल पीने के बाद हम कुछ आसन आगे आने वाले समय बताने वाले हैं। पेट को साफ करें, दातुन करें, दातुन करने के बाद फिर आसन प्रारंभ करें, अर्थात फ्रेश हो लें और फिर आसन प्रारंभ करें। दूसरी बात, यदि सुबह में समय ना मिले, मॉर्निंग स्कूल चल रहा है, हम तो स्कूल चले जाते हैं, अभी कैसे करेंगे, आप तो बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, ये सूट नहीं कर रहा है। तो एक काम करें कि आप जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद तक हमारा जो अमाशय है, जो आंत है, यह क्रियाशील होता है। इस वक्त में आसन करने के बाद भी मन पूर्णतः स्थिर नहीं हो पाता, आसन का पूरा लाभ नहीं मिलता। तो 3-4 घंटे के बाद जब वह पच जाता है उसके बाद हम आसन कर सकते हैं। तो पेट जब भी खाली हो तो हम आसन कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद 1-2 घंटे तक कम से कम नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखना है।
और आप अपने आवश्यकता अनुसार और समय आप खुद अपनी सुविधा के अनुसार चूज करें। लेकिन यह जो समय बताए, सुबह सूर्योदय होने के 2 घंटा पहले से सूर्योदय होने तक, यह सर्वोत्तम समय माना गया। इसमें आसन करने से सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। इसका कारण है कि हम रात में खाना खाते हैं, सुबह उठते हैं तो मेरा पेट साफ हो जाता है, वातावरण शांत होता है और उस समय सजग रूप से हमको आसन करने से हमको संपूर्ण लाभ मिलता है। उसमें मन शांत होता है तो विचार भी कम आते हैं, और विचार ऊर्जा है, पहले ही बताए। तो जो कम विचार आएंगे, पूरा का पूरा ध्यान हम आसन करने से जिन अंगों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है उस पे जाएगा, तो लाभ हमें ज्यादा मिलेगा। ये बात है। अब आगे एक पॉइंट है, अभ्यास का स्थान क्या होना चाहिए, किस जगह पे हमको अभ्यास करना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि जब हम आसन प्राणायाम ये सब की बातें करते हैं तो ऐसा कमरा हो जो खुला हो, प्रकृति से जुड़ा हो, जहां हवादार हो, अच्छी खुली हवा आती हो, या तो बाहर में ऐसा जगह हो जहां पर कि पेड़ हो और खुला स्पेस हो और क्राउड नहीं हो, भीड़ भाड़ नहीं हो, शांत जगह हो। ऐसा जगह में भी कर सकते हैं। तो प्रयास करें कि जहां पर स्वच्छ खुली हवा आए, या कमरा है तो उसमें खिड़कियां काफी हो और खिड़कियों से स्वच्छ हवा आती रहे, ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए। और मान लिया हम शहर में रहते हैं, जैसे पटना बिहार की बात है, तो बिहार में पटना थोड़ा प्रदूषित शहर है, तो ऐसे में शाम के समय में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सुबह के समय प्रदूषण बहुत कम रहता है, तो उस वक्त करने में काफी लाभ है। जहां पर दुर्गंध आता हो, जहां धुआं हो, जहां पर प्रदूषण हो, ऐसी जगहों पर आसन नहीं करना चाहिए, वो ज्यादा फायदा नहीं करेगा। और गर्मी, मान लिया गर्मी का समय हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो और बर्दाश्त नहीं हो रहा हो, तो पंखा चला के आप कर सकते हैं, अन्यथा पंखा भी नहीं चलाना चाहिए। खुली हवा में, शांत वातावरण में ऐसे ही अभ्यास आसन का करना चाहिए। अब एक चीज और है कि जब हम आसन करने के लिए गए तो बैठने के लिए भी कोई नियम है क्या? तो ये होना चाहिए कि जो धरती से सीधा संपर्क हमारा नहीं होना चाहिए, हमारे पैर का, हमारे हाथ का सीधा संपर्क नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे जो योगाचार्य हैं उन्होंने कहा है कि यदि कंबल हो, जैसे भेड़ का कंबल होता है ना, तो उस तरह का यदि कंबल हो तो कंबल पर बैठ के हम लोग कर सकते हैं। या आजकल बहुत तरह की चटाइयाँ आती है, तो उसमें कुछ की चटाई आती है, तो इस प्रकार से ऐसे आसन की व्यवस्था करें जो अर्थिंग का काम ना करे, हमें सीधे सीधे धरती से संपर्क से रोके। आजकल बहुत सारा वो मेट आता है, बच्चे लोग अभ्यास करते हैं उसके ऊपर, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आसन के रूप में किस पर बैठ के करना चाहिए उसके लिए भी है, और ऊर्जा रोधक का काम करता है यदि आप कंबल का प्रयोग करते हैं। फिर ये भी आता है कि ठीक है, आपने बैठने के लिए तो कह दिया, अब कपड़े हम कैसे पहने? तो स्वाभाविक है, हम आसन करने के लिए बैठे हैं तो हल्के कपड़े होने चाहिए, जैसे पायजामा और कुर्ता हो जो शरीर में ढीला ढाला हो, तो वो हमारे जो प्राण का प्रवाह है, अब जो श्वास लेते हैं तो जिस प्रकार से हमको पूरा खुला श्वास लेना चाहिए, और छोड़ते भी हैं तो उसमें कसावट शरीर के अंदर कहीं नहीं होना चाहिए। इसलिए ढीले कपड़े हों तो ज्यादा ढीले भी हों, स्वच्छ हों और हल्के हों, तो आसन करने में सुविधा होती है। तो ये वस्त्र के बारे में थोड़ा सा था। और जैसे अभी हम चश्मा लगाए हुए हैं, तो आसन करते वक्त यदि संभव हो तो अब हमारे जैसे उम्र के लोगों को तो चश्मा लगाना जरूरी हो जाता है, कुछ कुछ देखना पड़ता है कभी कभी, लेकिन यदि आवश्यकता नहीं हो तो चश्मा पहनना जरूरी नहीं है, चश्मा ना पहने। घड़ी में यदि कलाई में पहनते हैं, घड़ी है ना, कलाई में घड़ी पहनते तो घड़ी को खोल देना चाहिए, ये भी है। और इसके साथ साथ कोई आभूषण वगैरह भारी भरकम पहने हुए हो, जैसे चैन वगैरह हो या इस तरह का कोई कड़ा वगैरह हो, तो ये सब भी खोल देना चाहिए। आसन करते समय इन चीजों का धारण नहीं करना चाहिए, इस पर ध्यान रखें। एक और बात कि और ज्यादा प्रभावकारी होने के लिए हमें और कुछ खास बात का ध्यान रखना चाहिए क्या? तो देखिए, ठंडे का दिन है, हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप एकदम से भोर में स्नान करके और ठंडी लगा लें, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप प्रयास करें कि स्वच्छ रहें, लेकिन गर्मी का समय हो तो स्नान करके यदि आप आसन का अभ्यास करते हैं, स्वच्छ होकर के आसन का अभ्यास करते हैं, तो ये ज्यादा प्रभावकारी होगा, ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम आपको और भी कुछ निर्देश की बातें बताने वाले हैं, जिनको आप सुन करके
आप जो आसन करने वाले हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।